जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस भाई अंकित सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 51 के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें कुल मिलाकर हम प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करते हैं कि इसमें 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और एक जो होता है वह होता है फ्रेंड्स होमवर्क के तौर पर हम बात करेंगे। तो 15 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यह 15 जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। हम प्रीवियस ईयर को जो क्वेश्चन लिए हैं वह हम इन जगहों से लिए, जैसे रेलवे से, बैंक से और एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, सीपीओ अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएसटी, स्टेनोग्राफर। हम यहाँ सबसे हम कहेंगे जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लिए हुए हैं और यह उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है जो कहेंगे कि जिसमें भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भी मैथ पूछा जाता है वह उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो हम कहेंगे ऐसा प्रैक्टिस सेट आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा जो इतने का मतलब कि कहेंगे जो इतने का निचोड़ होने वाला है। तो चलते फ्रेंड्स आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। तो जो इस प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह दिया गया, राम दो समान राशि को, पहले पढ़ना, राम जो है दो समान राशि को दो बैंकों में क्रमशः 10% और 12% साधारण ब्याज पर जमा किया है। किस पर जमा किया है? साधारण ब्याज पर जमा किया है। यदि एक वर्ष के अंत में उसे दोनों बैंकों से कुल 1650 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। अगर हम एक साल का ब्याज करते हैं, क्या साधारण ब्याज है? साधारण ब्याज जो होता है वह एक साल का 10% है, निकलेगा 10% निकलेगा। एक राशि का निकलेगा 10% और दो समान राशि है जो कि दो समान राशि है, एक को 10% में दे रहा है, एक को 20% में दे रहा है, 12% पर दे रहा है, 12% पर दे रहा है। हम कहेंगे दोनों को जोड़ने पर एक जो राशि आएगी वह कितनी आएगी? 22% निकल के आएगी। 22% बराबर दिया गया है। ब्याज कितना मिल रहा है फ्रेंड्स? 1650 रुपया, और हमको ब्याज कितना मिल रहा है? 22%। 22% बराबर 1650 रुपया दिया गया है। तो बताना है उसने प्रत्येक बैंक में कितने रुपए जमा किए हैं। तो उसने प्रत्येक बैंक में कितना रुपए जमा किया है, हमको निकालना है 100% का मान, क्योंकि 2 है तो 200% आएगा, मगर हमको 100% का मान निकालना है। तो 22% बराबर 1650 दिया गया है। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम 1% बराबर, 1% बराबर निकल के आएगा 1650 बटा 22, और निकालना है हमको 100%। तो 100% निकालने के लिए यहाँ से हम 100 से गुणा कर देंगे। तो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको 11 से काटते हैं तो 11 दूना 22, और इसको 11 से काटते हैं, 11 1 9 11 और 5 आएगा, 11 5 5 5 0 आएगा। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब 2 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 1 15, 5 आएगा, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यहाँ से 1 आएगा, 5 दूनी 10। तो यहाँ से निकल के आने वाला है 100% बराबर 7500 निकल के आ जाएगा। तो वह राशि बैंकों में कितनी जमा की थी? प्रत्येक बैंकों में हम कहेंगे उन्होंने 7500 रुपया जमा किया था। तो 7500 किस विकल्प में दिया गया है? हम कहेंगे विकल्प नंबर 3 में दिया गया। तो यहाँ से विकल्प नंबर जो 3 हो जाएगा फ्रेंड्स, वह सही जवाब निकल के आ जाएगा, क्योंकि जो राशि है वह समान है, समान राशि है। देखना यहाँ पर समान राशि दिए गए हैं। तो 7500 रुपये एक बैंक में जमा किया होगा, 7500 रुपये दूसरे बैंक में जमा किया होगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर समझ में आया है तो आप इस प्रैक्टिस सेट को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आपको लाइक करने के बाद हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न दिया गया है, 3 संख्याओं में से पहली तथा दूसरी संख्याओं का औसत दूसरी तथा तीसरी संख्याओं के औसत से 15 अधिक है। पहले कहा गया 3 संख्याएं हैं, 3 संख्या मानते हैं ए और बी और सी हैं, और कहा गया पहली तथा दूसरी संख्याओं का औसत। पहली और दूसरी का हम औसत निकालते हैं, ए प्लस बी बटे का 2 हो जाएगा। और कहा गया दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का, बी प्लस सी बटे का 2। कहा गया है संख्याओं के औसत से, किसके संख्याओं के औसत से? तीसरी संख्याओं के औसत से कौन 15 अधिक है? हम कहेंगे जो पहली तो दूसरी वाली संख्या वह 15 अधिक है। हम कहेंगे अगर इसमें से इसको घटा देते हैं तो कितना आएगा? 15 आएगा।
कितना है फ्रेंड्स, 15 निकल के आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर अगर यहाँ से हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा a प्लस बी माइनस का b, और यहाँ से जब माइनस पूरा अंदर में होगा माइनस का c हो जाएगा, और बराबर 15 निकल के आ रहा है। अगर हम 2 इधर है 2 उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 30 निकल के आ जाएगा। तो a यहाँ पर a b से b कट जाएगा, क्योंकि a b यहाँ प्लस में है और एक माइनस में है। तो a माइनस सी बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड, 30 निकल के आ जाएगा। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है पहली तथा तीसरी संख्याओं में क्या अंतर है। तो पहली संख्या a है और तीसरी संख्या c है, तो इनमें जो अंतर निकल के आ रहा है वह 30 का अंतर निकल के आ रहा है। हम कहेंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब निकल के आएगा, 30 निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स 30 निकल के आता है वैसे तुरंत निकल जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 दांतेदार पहिए की त्रिज्याएं क्रमशः 50 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं। 50 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं। तो कहा गया है यहाँ कि दोनों आपस में सटकर चलते हैं, एक 50 सेंटीमीटर का है और एक 30 सेंटीमीटर का है। यह 50 सेंटीमीटर का है और यह 30 सेंटीमीटर का है। दोनों सड़कें नहीं चल रहे, दोनों सड़कें चल ही रहे हैं। तो बताया गया है यहाँ बड़ा पहिया जो है 15 चक्कर लगाते हैं। हम यहाँ से दोनों का लेते हैं एलसीएम, दोनों 50 और 30 का एलसीएम क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, 150 निकल के आएगा। 150 निकल के आएगा। अब 150 में हम 50 से भागा देंगे तो यह 30 आएगा, और मतलब सॉरी यहाँ पर 3 का आएगा। और यहाँ से जब हम 150 में हम 30 से भागा देंगे तो यहाँ निकल के आएगा 5। यह जो अनुपात है फ्रेंड्स यह निकल के आ रहा है चक्कर का अनुपात है, चक्कर का अनुपात है। तो यहाँ से चक्कर का अनुपात निकल के आ रहा है। तो कहा गया है कि 3 बराबर लिखा गया है 15 चक्कर, 3 बराबर 15 लिखा गया है। तो 1 बराबर निकल के आएगा 5 चक्कर, 1 बराबर क्या निकल गया, 5 चक्कर निकल के आएगा। तो हमको निकालना है 5 बराबर, 5 बराबर कितना आएगा, 5 गुणे 5, कुल मिलाकर 25 चक्कर निकल के आ जाएगा। कितना निकल गया फ्रेंड्स, तो छोटा पहिया कितना चक्कर मार रहा है, तो बड़ा वाला पहिया जब 15 चक्कर मार रहा है तो छोटा पहिया 25 चक्कर मारेगा। तो 25 चक्कर किस ऑप्शन में दिया गया फ्रेंड, विकल्प में, हम कहेंगे विकल्प नंबर फर्स्ट में दिया गया। तो 25 ऑप्शन यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह विकल्प जो है मतलब यह क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स समझ में आया तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है 4 घंटियाँ 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे चारों इकट्ठी 12 बजे बजी होंगी तो बजना प्रारंभ करती है, तो वे किस समय पर हम मतलब कि हम इकट्ठी बजेंगी, मतलब किस समय पर वे सब इकट्ठी बजेंगी। तो 4 और 6 और 8 और 14 का एलसीएम हम यहाँ से निकाल लेंगे। 4, 6, 8 और 14 का एलसीएम निकालेंगे। तो सब में हम 4 देखते हैं, सब में 8 जो है वह सब में है, क्योंकि हम 2 से गुणा इसमें भी कर देंगे तो 8 गुणे यहाँ से अब क्या आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, गुणे 7 निकल के आएगा। तो 7, 8 तिरिक 24, 24 अगर हम 7 तिरिक 21 करते हैं, 21 गुणे 8 करते हैं तो 8 का नाम 8 आएगा और 8 दूनी 16, 168 निकल के आ जाएगा। 168 इसका क्या निकल के फ्रेंड्स, एलसीएम निकल के आ जाएगा। अब 168 हम कहेंगे जो एलसीएम है वही इसका आएगा सेकंड, वही इसका सेकंड, मतलब कि इतने सेकंड बाद वह मिलेंगी। अब इसको हमको मिनट में बनाना है, तो मिनट में बनाने के लिए इसको हम 60 से भागा देंगे। 60 से भागा देने पर यह निकल के आ रहा है 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 2 बार चला जाएगा फ्रेंड्स, 2 बार चला जाएगा और 6 तिरिक 18 करेंगे 180 आएगा, मगर 6 दूनी 12 करेंगे तो 2 मिनट आएगा, 2 मिनट। और यहाँ पर बच जाएगा 12, और अगर हम इसमें से घटाएंगे 120 को, मतलब 20 को घटाएंगे तो यहाँ से 0 आएगा, 8 आएगा, 8 और 4 आएगा 48 सेकंड, 48 सेकंड, मतलब कि 2 मिनट 48 सेकंड निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे वह दोनों कितनी बार बचेंगी, तो 12 बजे तो बजी थी, 12 बजे तो एक समान बजी थी, उसमें हम 2 मिनट 48 सेकंड और जोड़ देंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड पर वह पुनः बजेगी। 12 बजकर 2 मिनट और 48 सेकंड पर वह पुनः एक साथ बच जाएंगी। तो यह विकल्प नंबर फर्स्ट में दिया गया फ्रेंड्स। विकल्प नंबर फर्स्ट यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर फर्स्ट सही आता है तुरंत हम निकल चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, एक व्यक्ति एक सेठ से 12,000 रुपया जो है 9% साधारण ब्याज वार्षिक दर पर उधार लिया। उधार
लिया, उधार लिया 1 वर्ष बाद 2,000 रुपये तथा उसके 2 वर्ष बाद 5,000 रुपये वह मूलधन में से वापस कर दिया, मूलधन में से वापस कर दिया, उसके 3 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए वापस करने चाहिए? उसे कुल 3 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए वापस करने चाहिए? यह फ्रेंड्स है किस्त वाला प्रश्न है। किसका प्रश्न है? किस्त का प्रश्न है। कहा गया है कि 12,000 रुपया है और उसको तो कहा गया पहले साल 9% के ब्याज पर, 9% मतलब 9/100, 2 जीरो कट जाएगा, तो 12 9 108 हो जाएगा। तो पहले साल तो वह 1080 जमा किया होगा, 1080 दिया होगा। फिर कहा गया है 1 वर्ष बाद उसे जो है 2,000 रुपये उसने दे दिया वापस, तो 1200 में तो 2,000 रुपये दे दिया, तो यहाँ बचेगा 10,000 रुपया। 12,000 रुपया है तो 10,000 रुपये बच जाएगा। अब अगले साल जो लगेगा या उसके 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष तक ले तो 10,000 रुपया चला था, तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 18% लग जाएगा। 2 वर्ष का कितना हो जाएगा ब्याज? 10,000 पर 10 वर्ष पर कितना हो जाएगा फ्रेंड? 2 वर्ष का दिया गया है, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? हम कहेंगे 10,000 पर 2 वर्ष का जो निकल के आएगा वह 18% निकल के आएगा। 9 दूनी 18, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल समान होता है, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब बचेगा यहाँ पर 1800 हो जाएगा, 1800 क्योंकि 2 जीरो है, 1800 हो जाएगा। दूसरे साल का ब्याज 18 मतलब 2 साल का ब्याज 1800 आएगा। फिर कहा गया है कि 5,000 रुपये मतलब कि निकाल लेता है। अब 5,000 रुपये भिन्न दे देता है यहाँ से, तो जब 10,000 है 5,000 दे देगा तो 5,000 रुपये बचेगा। अब 5,000 रुपये उसके 3 वर्ष बाद उसे कुल कितने देने होंगे? तो 5,000 रुपये या 3 वर्ष तक चलता है, तो 9 3 27 यहाँ पर आएगा, 27/100, 27% निकल गया है, 27/100, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ 27 पंचे हम कर देंगे तो जीरो आ जाएगा यहाँ पर। 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 3 13, 135 निकल के आएगा, मतलब कि 1350 निकल के आ जाएगा। तो वहाँ से हम कहेंगे उसे कुल कितना रुपए देना होगा 3 वर्ष बाद? तो 3 वर्ष बाद 5,000 रुपये तो अभी बचा है हमारा, तो 5,000 प्लस इतने को हमको जोड़ लेना है। तो जोड़ने पर क्या आ रहा है यहाँ पर? 0 0 जुड़ जाएगा, और जब इसको हम जोड़ेंगे तो 8 5 कितना निकल जाएगा? 8 4 12 करेंगे, 8 5 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा यहाँ पर 3, तो यहाँ से निकल के आएगा 8 और 3 11, 11 1 12 के 2, हासिल लावा 1, तो 1 2 3 3 आ जाएगा, 3 3 1 4, 4230 निकल के आ जाएगा। इसका कुल ब्याज यहाँ से ब्याज कितना देना होगा? तो 4230 रुपया ब्याज देगा और प्लस 5,000 रुपया और देगा, 5,000 रुपया और देगा, क्योंकि 5,000 रुपये यहाँ से दिया गया है, उसने 10,000 पे किया है और 5,000 पे किया है, 10,000 पे किया है एक बार और एक बार 5,000 रुपये पे किया है, तो 10 5 15,000 रुपये, मतलब कि एक बार 10,000 एक बार 5,000, 12,000 रुपये था, 12,000 में से 2,000 रुपये पे कर दिए तो 10,000 रुपये बच गया है, तो उन्होंने 7,000 रुपये पे किया है, 7 और 5 करेंगे 5 12 आएगा, तो 5,000 रुपये बच गया है। तो 5,000 प्लस 4230, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर आएगा यहाँ पर 3 और 2 आएगा, और 5 और 4 करेंगे तो 9 आएगा, तो हम कहेंगे 9230 रुपया उसका निकल के आएगा टोटल ब्याज। तो उसे कितना रुपया वापस लौटाना है 3 वर्ष बाद? हम कहेंगे उसे वापस लौटाना है 9230 रुपया लौटाना है। तो यह विकल्प नंबर 3 में दिया गया है, तो विकल्प नंबर 3 यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। हम आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको किस्त वाला यह जो प्रश्न है यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो पहले हमने क्या किया है, वो उसने बताया कि 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष तक तो उन्होंने 12,000 रुपये पर ब्याज लगाया होगा 9% का, तो हमने निकाल दिया है 12,000 पर 9% का। फिर कहा गया फिर आगे उन्होंने 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद जो 2,000 रुपये निकाला था तो 10,000 रुपये बचा है, 10,000 का उन्होंने ब्याज लगाया है, दो वर्षों तक कितना चलेगा? तो 1 वर्ष का 9% हो रहा है साधारण ब्याज, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज हर वर्ष जो है समान होता है, तो 2 वर्ष का कितना होता है? 18 वर्ष हो जाएगा, तो 18% जो है 18/100 कर देंगे, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 1800 आएगा। तो आगे कहा गया है कि 5,000 रुपये उन्होंने वह मूलधन में से वापस ले लिया, वापस कर दिया, मतलब कि 2 वर्ष बाद 5,000 रुपये वापस, तो कितना बचा? 5,000 बचा। अब कहा गया 5,000 वह 3 वर्षों तक चला है, 3 वर्ष बाद वह कह रहा है कि उसे कितना रुपया देना होगा, तो 3 वर्ष तक यह चला होगा, हम कहेंगे 5,000 रुपया। 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का 9 है तो 3 वर्ष का 27 हो जाएगा,
तो 27% यहाँ से निकाल लेंगे, 27/100 करके बस वैसे निकाल लेंगे और सबको जोड़ लेंगे, जितना बाजा है, जितना ब्याज आया है इन सभी को जोड़ लेंगे और बाकी जो रुपया बचा है उसको हम जोड़ देंगे। तो रुपया कितना बचा था, 5000 रुपये बचा है। तो 92 कुल मिलाकर 9230 निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। जैसे समझ में आया तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला प्रश्न दिया गया है वह दिया गया, एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई में 8:5 का अनुपात है। कितने का, 8:5 का अनुपात है। यह लंबाई है और यह चौड़ाई है। उसके चारों ओर 4.5 रुपए प्रति मीटर की दर से ताल लगाने हैं। ताल लगाने का कुल खर्च जो है वह 351 रुपये आता है। तो भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। भूखंड की चौड़ाई जो आ जाएगी वह 5 का गुणा जी आएगा, 5 का गुणा जी आएगा, क्योंकि हम चाहे जो भी संख्या आएगा अगर उसमें 5 से गुणा करते हैं तो फ्रेंड्स वह 5 का गुणा ही आएगा। हम कहेंगे 5 का गुणा न यह है, ना यह हो सकता है और ना यह भी हो सकता है और ना यह भी हो सकता है। सिर्फ 5 का गुणा विकल्प नंबर 2 दिया गया है, यही सही जवाब निकल के आ जाएगा। आप कहेंगे ऐसे कैसे सही जवाब आ जाएगा, हम तो इसको ऐसे लगा दिए हैं कॉमन सेंस से, मगर हम इसको आपको लगा कर दिखाएंगे कैसे 15 आएगा। तो जैसे हम इसको लगा कर दिखाते हैं फ्रेंड, क्या है, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया गया है वह दिया गया है 8:5 दिया गया है, 8:5 दिया गया है। और बताया गया यहाँ से इसको मान लेते हैं हम 8R, या इसको रेशियो में मान लेते हैं हम 8R और 5R, वैसे मान लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ से। तो आयत का परिमाप क्या होता है फ्रेंड, आयत का परिमाप होता है लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो अगर हम 8R + 5R करेंगे, 8R और 5R करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से 8 और 4 12, 8 5 13, 13 दूना 26 निकल के आएगा, 26 निकल के आएगा। आयत का परिमाप कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो आयत का परिमाप हो जाएगा 26, 13 दूना 26, 26R निकल के आएगा। 2 गुणे 8R प्लस का 5R बराबर का 26 निकल के आएगा। 26 जो निकल गया वह बताया गया 351 रुपये आता है। कितने रुपए पर, चारों ओर जो हम फैला रहे हैं, या चारों ओर हम फैला रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ से, तो इसके परिमाप के तो बराबर फैला रहे हैं, तो कुल मिलाकर इतना रुपये एक बराबर इतना आता है, मतलब कि 4.5 आता है। तो 351 है, 351 को हम 4.50 से हम भागा देंगे, तो यहाँ से एक 0 हटाएंगे तो यहाँ पर 2 0 हम बढ़ा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। तो 351, 300 मतलब 35, 10/45 निकल के आएगा। तो 2 बराबर आएगा। इसको हम 5 से फिर काट देते हैं, 9 से, किसी का इसको हम 9 से काटते हैं, तो 9 से काटने पर 9 × 5 = 45 हो रहा है, और फिर इसको हम 9 से काटेंगे तो 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 3 = 27, 8 81 बचेगा, 9 9 81 और 0। फिर इसको हम फिर 5 से काटते हैं, 5 से काटने पर यहाँ पर कितनी बार जा रहा है, 5 से काटने पर हम कहेंगे 5 7 35, 5 7 35 और 35 4 आएगा, 40 हो जाएगा, 5 8 40। तो यहाँ से निकल के आ रहा है 2 8R प्लस इतना, तो यहाँ से 2 से काटेंगे, इसको 2 से काटने पर यहाँ पर जा रहा है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 1 7 78, 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18। तो 8R प्लस 5R बराबर 39 दिया गया है। तो 8 और 5 13R बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 39 निकल के आ जाएगा। तो R बराबर आ जाएगा यहाँ से 13 3 39, R बराबर 3 आ गया है। तो हमको क्या बात करना है, हमको तो भूखंड की चौड़ाई मीटर में क्या आएगी। तो भूखंड की चौड़ाई कितनी है फ्रेंड्स, 5 है। तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, अगर 1 रेशियो R बराबर 3 है तो 5R बराबर कितना हो, 15 निकल के आ जाएगा। तो 15 मीटर किसमें, विकल्प नंबर सेकंड में है, विकल्प नंबर सेकंड यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। यही हम पहले ही बहुत आसानी से लगा दिए हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने कुछ दूरी जो है किसी चाल से तय की, उसकी स्पीड मान रहे हैं हम, वह उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या थी, यस थी। अब कह रहा है कि यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक चाल से चलता, मतलब पहले यस थी, अब वहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया गया है। तो कहा गया वह दूरी तय करने में 40 मिनट का कम समय लग रहा है। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम चाल से तय करता तो उसे 40 मिनट अधिक समय लगता। तो वह दूरी ज्ञात कीजिए। अब बात करते हैं ध्यान से, यहाँ से दूरी का फार्मूला क्या होता है। दूरी का फार्मूला जो होता है, दोनों दूरी क्योंकि समान है, जो ऐसे चाल चले वो इससे चाल से चलेगा, दोनों जगह दूरी का फार्मूला सेम होगा। दूरी का फार्मूला क्या होता है, हम कहेंगे दोनों चालों का गुणनफल, एक यस है और एक यस + 3 है। तो इनका हम गुणनफल कर लेंगे, यस + 3
दोनों चालों का अंतर, अगर हम यस प्लस 3 में से यस को घटाते हैं तो यहाँ पर निकल के आएगा 3, 3 निकल के आएगा। और बराबर गुणे किया गया है, कितने का अंतर, समय अंतराल कितना है फ्रेंड, 40 मिनट का आ रहा है। 40 मिनट बटे इसको घंटे में बदल लेंगे, 40/60 निकल के आएगा। और बराबर क्या कहा गया है, बराबर भी है ए वाली दूरी, जो सेकंड वाली दूरी है यह भी बराबर आएगी। तो इसमें आप चाल जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटे घटा दिया गया है। तो एक चाल थी ओरिजिनल स्पीड थी तो यस थी और s-2 हो जाएगी, s-2। और बटे में कहा गया वहाँ पर, जहाँ पर जो आएगा अंतराल के अंतर कितना आएगा, s-2 में से s में से हम s-2 को घटाते हैं तो यहाँ पर आएगा 2 का अंतर। और गुणे कितना है 40/60, इसमें भी 40 मिनट का अंतर आ रहा है, 40 मिनट का अंतर इसमें भी आ रहा है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यस का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो 40/60 से 40/60 कट जाएगा। अब यहाँ पर 2 है, 3 है और यहाँ पर 2 है, 3 और यहाँ पर 2 है फ्रेंड्स। तो 3 और 2 का इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ से यस प्लस, यस से यस चला जाएगा, यहाँ से यस से यस चला जाएगा। तो यस प्लस 3 बटे का 3 बराबर s-2 बटे का 2 यहाँ से निकल के आ रहा है। अगर हम इसमें गुणा करते हैं 3 दूनी मतलब 2s और 3s, 2s में से 3s चला जाएगा, मतलब 3s में से 2s चला जाएगा तो s बराबर कितना बचेगा, s बराबर 3 दूनी 6 आएगा और 3 दूनी 6, 6 6 12, s बराबर 12 निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स s बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटे आती है उसकी ओरिजिनल चाल, उसकी ओरिजिनल चाल s बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटे आती है तो s का मान हम यहाँ से दूरी नहीं निकाल पाएंगे इतनी में रखकर, तो इतने में रखकर हम दूरी निकाल लेते हैं। यहाँ से दूरी वही पूछा गया है फ्रेंड्स, तो दूरी कितनी थी, तो दूरी कितनी थी यहाँ से हम दूरी निकाल लेंगे। तो जैसे में इसमें रखेंगे हम दूरी का फार्मूला, मतलब कि इसमें हम रखेंगे दूरी, दूरी क्या दिया गया है, यस दिया गया है और यस प्लस 3 दिया गया है, बटे का 3 दिया गया है और गुणे का 40/60 दिया गया है। तो जब यहाँ पर हम यस रखेंगे, यस का मान 12 रखेंगे, 12 गुणे 12 3 15 हो जाएगा, 15/3 और गुणे 40/60, गुणे 40/60। तो यहाँ से काटेंगे 5 यहीं 15, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, यहाँ से 60 से 60 चला जाएगा। तो क्या निकल के आएगी इसकी, इस जो दूरी है दूरी आ जाएगी 40 किलोमीटर आ जाएगी। तो 40 किलोमीटर फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो 40 किलोमीटर किस ऑप्शन में दिया गया है, हम कहेंगे 40 किलोमीटर ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न जो है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो हम बात करते हैं इस पूरे प्रैक्टिस सेट का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स यही आने वाला है। तो इसको आपको नोट कर लेना फ्रेंड्स, इसको आप आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है ऐसा प्रश्न। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, एक टैंक 1 घंटे में 25% भरता है। हम मान के चले 25% भरता है, मतलब वो अपनी क्षमता का 25% भर जाता है, तथा अगले घंटे में 10% पानी निकल जाता है, 10% पानी निकल जाता है, खाली हो जाता है। और 5 घंटे तक ऐसा ही होने पर टैंक का कितना प्रतिशत भाग भर जाता है। हम कहेंगे 25%, मतलब 25% बराबर होता है फ्रेंड्स 1/4, 4 से 5 वह भर रहा है, मतलब कि 4 से 5 हम कहेंगे 25% और 10% पानी खाली हो रहा है, 10% मतलब कि 10% बराबर होता है 1/10, 1/10। तो यहाँ से हम कहेंगे उसको कि वहाँ पर अगर वह भर रहा है 25 भर रहा है, 1 घंटे में 25 भर रहा है, तो अगले घंटे में वह 10 खाली कर रहा है, फिर अगले घंटे में 25 भर रहा है, तो अगले घंटे में 10 खाली कर रहा है। तो यहाँ से कितने घंटे हो गए, 25 कितने 5 घंटे तक चलता है, तो 4 घंटे हो गए। तो अगले घंटे में वह 25 भरेगा, 25 भरेगा। तो यहाँ से जोड़ लेंगे 25 × 75, 75% वह भर जाएगा और कितना खाली हो जाएगा, 10 दूना 20, 20% खाली हो जाएगा। अब तो 20 और 75 का अंतर कितना निकल के आएगा फ्रेंड्स, 20 और 75 का जो अंतर निकल के आएगा वह 55 निकल के आएगा, 55% वह भर जाएगा, मतलब कि 55 वह भर जाएगा। कितने में भर जाएगा फ्रेंड्स, तो हम कहेंगे वह भर जाएगा 100 में भर जाएगा, 100 में, क्योंकि कुल क्षमता उसकी 100 थी, 100 गुणे कितना परसेंटेज, तो यहाँ से 100 से 100 चला जाएगा। हम कहेंगे वह 55% भर जाएगा, 55% वह भर जाएगा। तो किस में है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 में है 55%, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं है, इसको निकालने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से जब 55% वह भर गया है, हम कहेंगे 55% इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे सही आता है 55%, तुरंत चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए तथा बी की वर्तमान उम्रों का, मतलब कि उनके आयु का जो अनुपात है वह उम्र, मतलब कि उनके गुणनफल, मतलब उम्र का जो गुणनफल है वह 200 है।
मतलब वर्तमान आयु का जो गुणनफल है वह 200 है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का मतलब कि उम्र का गुणनफल जो है 375 वर्ष हो जाता होगा। तो उनकी वर्तमान उम्र का योगफल क्या निकल के आएगा? हम मान के चल रहे हैं जो उनका उम्र है वह वर्तमान उम्र कितना है फ्रेंड्स? हम कहेंगे उनकी वर्तमान उम्र एक की x है और एक की y है। एक की वर्ष ए की x है और b की y है। तो कहा गया 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जो है इनकी उम्र का जो गुणनफल है फ्रेंड्स यह दिया गया है वह 200 दिया गया है, 200 दिया गया है। अब कहा गया 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद अगर हम इसमें भी 5 जोड़ देते हैं तो x प्लस 5 हो जाएगा और इसमें भी हम 5 जोड़ते हैं y प्लस 5 हो जाएगा। तो इनका जो गुणनफल दिया गया है वह 375 दिया गया है, 375 दिया गया है। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से x और y बराबर कितना, x क्या निकल के आएगा यहाँ से, x का गुणा y में करेंगे तो x y आएगा। प्लस का यहाँ से जोड़ते हैं, प्लस करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से x 5x आएगा और प्लस का 5y और पाछा हम 25, प्लस का 25 आएगा बराबर 375 दिया गया है। अब x और y बराबर कितना दिया गया है? 200 दिया गया है। यहाँ से हम 200 रख देंगे और प्लस का 25 है, 225 निकल के आएगा। तो 5 5 10, 10y बराबर 10y प्लस का 25 बराबर का 375। अब 10y 10xy, सॉरी यहाँ पर x है y है, यहाँ पर x है और यहाँ y है, यहाँ से 5 हम कॉमन लेंगे, x प्लस y हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड 20 है और 25 है, मतलब 200 और 25, 225 निकल के आएगा। मतलब 5x प्लस वाई बराबर 225 हम घटा देंगे 375 में से, 375 में से हम 225 जैसे ही माइनस करेंगे फ्रेंड्स यहाँ से, तो 375 माइनस 225 तो कितना निकल गया? यहाँ से 5 5 चलाएगा 0 आएगा और 7 में से 2 चलाएगा 5 बचेगा, 3 में से 2 1 बचेगा, 150 बच जाएगा। तो 5x बराबर 150 बच गया है। तो x प्लस वाई बराबर, हमको योग पूछा गया है तो x प्लस वाई बराबर हम यहाँ से निकाल दिए हैं। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 150/5। तो 5 तिहाई 15, 30 वर्ष निकल के आ जाएगा। तो उनकी आयु का जो योग है वह 30 वर्ष आएगा। तो 30 वर्ष ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 सही आता है, हम तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न क्या दिया गया है? 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न दिया गया है, एक व्यक्ति अपने सबसे बड़े पुत्र को 2500 रुपये दिया। अपने सबसे बड़े पुत्र को उन्होंने 2500 रुपये दिया है। बताया गया है अपनी संपूर्ण संपत्ति का 5/12 भाग उसने दूसरे पुत्र को दिया। कुल संपत्ति उसकी थी 12 थी, उन्होंने 5 भाग जो है 5/12 भाग जो है वह दे दिया दूसरे पुत्र को, मतलब 12/5 दे दिया दूसरे पुत्र को। तो एक बड़े पुत्र को दे दिया था 2500, बड़े पुत्र को दिया था 2500 और जो उससे छोटा पुत्र है उसको दिया था फ्रेंड्स उन्होंने, मान के चल रहे पूरी संपत्ति कितनी थी? 12R थी। तो उससे जो छोटा है फ्रेंड्स उसको दिया था 5R में दिया था, उन्होंने दे दिया। अब बताया गया कि तथा सबसे छोटे पुत्र को इतना ही दिया जितना पहले और दूसरे पुत्र को मिलाकर दिया था। मतलब कि पहले और दूसरे पुत्र को मिलाकर कितना दिया था? 2500 प्लस 5R, 2500 प्लस का 5R, तो टोटल उसके बाद थी 12R का रेशियो था, टोटल 12 होता है। तो बताया गया कि दिया तो सबसे छोटे पुत्र को कितनी धनराशि मिली, तो सबसे छोटे पुत्र को कितनी धनराशि उसे मिली, यह टोटल बराबर है फ्रेंड्स 12R, क्योंकि यही तो टोटल रुपया है। टोटल रुपया कितना है? 12R रुपये है। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 25 और 25 हो जाएगा 50, मतलब कि 5000 आ जाएगा। 5 और 5 10R हो जाएगा बराबर 12R। तो R बराबर निकल के आएगा 2R बराबर आ जाएगा 5000। तो R बराबर आ जाएगा फ्रेंड्स 2500 निकल के आ जाएगी उसकी जो है R बराबर है। तो हमको निकालना सबसे छोटे पुत्र को कितनी धनराशि मिली। तो सबसे छोटे पुत्र को कितनी मिली थी? 2500 और प्लस का 5R। तो 1R बराबर दिया गया है 2500, तो 5R बराबर 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 00 प्लस का 2500, इसको हम जोड़ देंगे तो 25 और 25 निकल के आएगा 50। तो 2 0 50 आएगा, 1 0 और बढ़ जाएगा।
तो यहाँ पर आ जाएगा 5 5 0 आ जाएगा 0 और 5 5 10, 5 5 10 के 0, हासिल 1 2 2 4 1 5 5 1, तो कुल मिलाकर 15,000 रुपये हो जाएंगे। छोटे पुत्र को उन्होंने कितना दिया फ्रेंड्स, हम कहेंगे 15,000 रुपया दिया। 15,000 रुपया विकल्प नंबर सेकंड में है, तो विकल्प नंबर सेकंड यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स विकल्प नंबर से सही आता है तो हम कहेंगे, हम चले जाएंगे तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला प्रश्न क्या है, 1740 रुपये की एक राशि 5 बराबर वार्षिक किस्तों में, यह भी फ्रेंड्स किस्त का प्रश्न है, 5 बराबर वार्षिक किस्तों में दे हैं। तो यदि प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 8% दर से साधारण ब्याज दें हो तो प्रत्येक किस्त की धनराशि क्या है। प्रत्येक किस्त की धनराशि क्या है, इसको 5 वर्षों में हम दे रहे हैं। कितने वर्षों में, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में और 5 वर्ष में। पहले वर्ष तो उन्होंने दिया होगा, मतलब मान के चलते हैं यहाँ पर 100 था और 100 था, 100 था और 100 था फ्रेंड्स और 100 था। तो पहले वर्ष तो उन्होंने दिया था 100, मतलब कि 8% का ब्याज दिया था, तो 108 हो गया था, 108 हो गया था। अब मतलब कि यह जो था यह 1 वर्ष तक ले था, 108 हो गया। यह कितने वर्ष तक, 1-2 वर्ष तक था, तो 8 दूनी 16, मतलब कि 116 हो जाएगा। तो यहाँ से दूसरे वर्ष, यहाँ से तीसरे वर्ष बात करते हैं, तो तीसरे वर्ष कितना हो जाएगा, 8 8 दूनी 16 और 8 से 24, 124 निकल के आएगा। और जो 5वें वर्ष हो जाएगा, 5वें वर्ष कितना आएगा, 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32, 132 वर्ष, 132 निकल के आएगा। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो इन सभी को जोड़ने पर कितना आएगा, 2 4 2 6, 6 4 10, 10 और 8 18, सॉरी 4 2 6, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 12 8 20, 20 के 0 हासिल लावा 2 और 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 7 1 8, 8 के 0 हो जाएगा, 8 के 8 हो जाएगा। और यहाँ पर बच गया है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं, 1 2 3 4 और 100 था, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 580 उसका जो है ब्याज निकल के आ जाएगा। 580 उसका क्या है फ्रेंड्स, ब्याज निकल के आ जाएगा। तो 580 जो है वह बराबर दिया गया राशि कितनी है, 580 बराबर दिया गया राशि 1740 है। तो 1 बराबर यहाँ से निकाल लेंगे हम, यहाँ से 4 से 0 कट जाएगा, 1 बराबर निकल के आएगा 174/58, 174/58 करेंगे तो यह जाएगा फ्रेंड 3 बार जाएगा। तो 1 बराबर आएगा 3, 1 बराबर आएगा 3 निकल के आएगा। तो 1 बराबर जैसे 3 आता है फ्रेंड्स, तो हमको निकालना है उसकी प्रत्येक किस्त कितनी थी, हम कह रहे 100 रुपये थी। तो 1 बराबर अगर 3 है तो 100 बराबर कितना निकल गया, 100 बराबर आएगा 300 रुपये। तो उसकी जो प्रत्येक किस्त थी वह 300 रुपये थी। 300 ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जैसे सही आता है फ्रेंड्स, वैसे हम तुरंत निकल जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे दिया गया, कौन सी राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2.5 वर्षों में 6292 रुपये हो जाएगी। तो 2.5 वर्षों में मतलब कि पहले वर्ष तो 10% लगेगा, दूसरे वर्ष भी 10% लगेगा, क्योंकि 2.5 वर्ष का है। तो जो 2.5 मतलब कि 2/5 का है, यहाँ पर 10 का हम निकाल लेंगे 10% का, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4% लगेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ से पूरे का, अगर हम यहाँ से एग्रीगेट निकाल लेते हैं, तो एग्रीगेट निकालने पर 10 10 20 और 4 10 10 20 और 4 24, 24 आएगा। प्लस का 2 2 का गुणा कर देंगे, अगली बार क्या होगा, 10 दाम 100 और यहाँ से 10 चौक 40, और फिर आगे गुणा करेंगे 10 चौक 40, इसका भी गुणा कर देंगे 10 चौक 40, तो 40 40 80 और 100, 180 निकल के आएगा, 180%, 180% और प्लस। अब इनका हम तीनों का आपस में गुणा कर लेते हैं, 10 दूना 20 और 20 चौक 40, 400%, 400%। तो मैं इन सबको हम जोड़ते हैं, तो इन सबको जोड़ने पर कितना निकलेगा फ्रेंड, 24 प्लस 180/100 और प्लस का 400 बटे का 100, बटे का क्या हो जाएगा फ्रेंड, 100 बटे का 100 हो जाएगा, क्योंकि 400% है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 400% है, तो 400% को हम यहाँ से हम 2 0 से 2 0 काटते हैं, 2 0 से 2 0 काटेंगे, तो यहाँ बच जाएगा, देखते हैं यहाँ से बच जाएगा, यहाँ से 1 0 से 1 0 काटेंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि परसेंटेज मतलब डबल बार परसेंटेज आएगा, डबल बार
परसेंटेज आएगा, मतलब गुणे 100 आ जाएगा नीचे का। तो आगे 24 प्लस 1.8 आएगा, और प्लस का अगर हम यहाँ से 4 में भागा देंगे तो 0.04 आएगा, 0.04 निकल के आएगा। इन सबको हम जोड़ते हैं, तो इन सबको जोड़ने पर यहाँ पर निकल के आएगा 125, मतलब 25.84%। 25.84% यह ब्याज है, यह ब्याज है। और मूलधन कितना रहा होगा? मूलधन 100 रुपया रहा होगा। मूलधन 100 प्लस 25.84 इतना बराबर दिया गया फ्रेंड्स 6290 दिया गया है। इतना बराबर 6290 दिया गया है, 6292 दिया गया है, 6292 दिया गया है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे एक बराबर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से दिया गया है जैसे 125.84 बराबर 6292। तो यहाँ से 10 से हम एक बराबर निकाल लेंगे, एक बराबर नहीं निकाल सकते। एक बराबर निकालने पर यहाँ पर आ जाएगा 6292 बटे का 125.84, और यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो एक बराबर इतना आ गया। हमको निकालना है 100 बराबर, क्योंकि हमको 100 निकालना है ना, वह धनराशि निकालनी है, तो वह धनराशि 100 थी, तो 100 का गुणा कर देंगे इसमें। एक बराबर इतना आएगा, 100 बराबर इतना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड, सॉल्व करने पर कुल यहाँ पर काटा पीटी जब मचा देंगे, तो यहाँ से एक बराबर निकल के आएगा, यहाँ पर एक बराबर निकल के 5000 निकल के आ जाएगा। कितने आएगा फ्रेंड? 5000 वह धनराशि निकल के आ जाएगी। क्योंकि अगर हम इसको 125 को काटते हैं यहाँ से, तो यह जाएगा 84 को यहाँ से काटने पर यह जाएगा 50 बार। कितने बार जाएगा फ्रेंड? 50 बार निकल के आ जाएगा। 50 गुणे 100 करेंगे तो बराबर 5000 निकल के आएगा। तो 100 बराबर 5000 निकल के आ जाएगा। 5000 किसमें दिया गया है? 5000 दिया गया ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से सही जवाब निकल के, यह रुपया है, रुपया है और रुपया है। 4 मतलब 5000 निकल के आ जाएगा। तो 5000 जैसे सही आता है फ्रेंड्स। तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला प्रश्न क्या है? एक जो है अपनी साइकिल से, एक आदमी जो है अपनी साइकिल से, एक आदमी अपनी साइकिल से 50 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। वह 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा प्रत्येक 12.5 किलोमीटर की दूरी के बाद 20 प्रति घंटे की चाल से जाता है, मतलब बताया गया कि चाल से जाता है और 12.5 किलोमीटर की दूरी के बाद 20 मिनट का आराम करता है। तो पूरी दूरी तय करने में उसे कितना समय लगा होगा? पूरी दूरी तय करने में उसे कितना समय लगा होगा? हम मान के चलते हैं कि फ्रेंड्स वह 12 की, अगर 12.5 की यहाँ पर अगर हम 4 बार गुणा कर देते तो 50 निकल के आएगा, 50 किलोमीटर निकल के आएगा। तो 12.5 और 12.5 और 12.5 वह पहले चल रहा है फ्रेंड्स। वह पहले जैसे 12 से 12 इतना दूरी चला तो वह रुक गया कितना किलोमीटर? वह रुक गया फ्रेंड्स, कह रहा है वह यहाँ से यहाँ तक ले कितना दूरी है? हम कहेंगे 12.5 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ से जब वहाँ तक ले चला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ले चला इतने की स्पीड तो हम कहेंगे एक बार रुका है, एक बार रुका। तो फिर अब जब या दूसरी बार चला तो 2 बार रुका, और जब तीसरी बार चल गया यहाँ से तो तीसरी बार चलने के बाद वह 3 बार रुक जाएगा, मगर वह चौथी बार तो पहुँच ही जाएगा ना। अब चौथी बार आगे क्यों रुकेगा वह? क्योंकि 1 बार रुका, 2 बार रुका और 3 बार रुक गया। कितनी बार रुका फ्रेंड? 3 बार वह रुक गया है। तो पूरी दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो कह रहा 20 मिनट का आराम करता है। 1 बराबर अगर 20 है, 1 बराबर अगर 20 है तो 3 बराबर 60 मिनट आएगा। कितना आएगा फ्रेंड? 60 मिनट आएगा। तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा आएगा, 1 घंटा। तो यहाँ से अगर 50 किलोमीटर की दूरी है, वह कितने की स्पीड चल रहा है? 12.5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। तो 50 बटा 12.5, तो हम कहेंगे यहाँ 4 घंटा आ रहा है, 4 घंटा। और यहाँ पर 1 घंटा और आ रहा है। कुल मिलाकर कितना समय लग रहा है? 5 घंटे का समय लग जाएगा, 5 घंटे का समय लग जाएगा। 5 घंटे के हिसाब से नहीं दिया गया, विकल्प नंबर 1 में दिया गया। तो विकल्प नंबर 1 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स विकल्प नंबर 1 सही आता है, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वह दिया गया 2 महिलाएं एक काम को अलग अलग 5 और यहाँ पर दिया गया दिन, तो यहाँ पर गायब ही है। बताया गया है कि 2 महिलाएं अलग अलग एक काम को अलग अलग 5 और 15/2 दिनों में समाप्त कर सकती हैं। पहले 2 दिन वे अकेले अकेले काम करती हैं, पहले 2 दिन वो अकेले अकेले काम करते हैं तथा उसके बाद वे एक साथ काम करती हैं। तो उन्हें कितने दिन तक एक साथ काम करना होगा? तो कहा गया है कि यहाँ से
दो महिलाएं हैं, एक महिला ए है और एक महिला बी है। यह 5 है, यह 15/2 है, दिन में काम करती है। इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने पर यहाँ पर 15 आएगा। 15 आएगा तो इसको जब हम 15 से भागा देंगे 5 को, जब 15 में हम 5 से भागा देंगे तो यह जाएगा 3 बार। जब 15 को 15 तो यह जाएगा 2 बार, मतलब कि एक बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में कर देंगे तो 2 निकल के आएगा। तो हम कहेंगे दोनों मतलब एक एक दिन वह दोनों अकेले अकेले काम करती हैं। तो एक दिन में या 3 काम करेगी और एक दिन में या 2 काम करेगी। 3 और 2 5 काम यहाँ से हो चुका है, तो 10 काम बचा है। 10 काम बचा है, वह दोनों एक साथ काम करती हैं। तो एक साथ काम करेंगे मतलब 3 और 2 5 के रेशियो से वह काम करेंगी। 5 के रेशियो से काम करेंगी। उन्हें कितने दिन एक साथ काम करना होगा? हम कहेंगे यहाँ से 2 दिन एक साथ काम करना होगा। कितने दिन फ्रेंड? 2 दिन एक साथ काम करना होगा। तो विकल्प नंबर यहाँ पर 2 से है सही जवाब निकल के आ जाएगा। वह पूछा गया है कि कितने दिन तक, हम कहेंगे 2 दिन तक उसे काम करना होगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करते हैं यहाँ भी समझ में आया होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। 8 वर्षों के बाद दिया गया है ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु का 3 गुना होगी। तो 8 वर्ष पहले बताया गया है। तो 8 वर्ष पहले अगर हम जाते हैं, 8 वर्ष के बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु का 3 गुना, कितना? 3 गुना होगा। वर्तमान में ए बी से 13 वर्ष अधिक उम्र का है। तो बी की वर्तमान आयु क्या है? हम मान के चल रहे हैं कि बी की वर्तमान आयु जो है वह 16 वर्ष है। ए और बी यहाँ पर दिया गया है। हम मान के चल रहे हैं बी की वर्तमान आयु जो है 16 वर्ष है। तो बताया गया है ए जो है वह बी से 13 वर्ष आगे दिया है। जब यह 16 वर्ष का है तो वह बी ए जो हो जाएगा वह 16 में अगर हम 13 को जोड़ते हैं तो यहाँ से 6 3 9 और 1 1 2 29 वर्ष का आ जाएगा। अगर हम इसके 3 वर्ष पहले की बात करते हैं, मतलब कि अगर हम ए की आयु 8 वर्ष के बाद ए की आयु 8 वर्ष के बाद अगर इसकी आयु बात करते हैं तो ये 8 वर्ष के बाद इसकी आयु अगर हम बात करेंगे 9 8 17 9 8 17 यहाँ से 37 वर्ष निकल के आएगा। और 3 वर्ष पहले बी की आयु, अगर आज बी 16 वर्ष का 3 वर्ष पहले कितने वर्ष का रहा होगा? हम कहेंगे वह 13 वर्ष का रहा होगा। तो 13 कह रहा है या 3 गुना था? 3 गुना आया है यहाँ पर, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं है, या गलत हो जाएगा। हम कहेंगे विकल्प नंबर जो फर्स्ट है या गलत हो जाएगा। अब विकल्प नंबर जब फर्स्ट गलत होगा, हम विकल्प नंबर सेकंड से चलते हैं। अगर मान के चलते हैं ए और बी की वर्तमान आयु जो है 15 वर्ष है, 15 वर्ष दे दिए 15 वर्ष। अब कहा गया इसमें हम 13 वर्ष जो है, एक जो है 13 वर्ष अधिक है, तो 15 में हम 13 जोड़ देंगे तो यहाँ से निकल के आएगा फ्रेंड्स कितना आएगा? 15 में 13 5 3 8 और 1 1 2 28 वर्ष निकल के आएगा। अब कहा गया है कि ये जो है 8 वर्षों बाद अगर हम इसमें 8 वर्ष जोड़ते हैं तो 8 8 36 वर्ष निकल के आएगा। कितना वर्ष निकल गया फ्रेंड? 36 वर्ष निकल के आएगा। अब यह 8 वर्ष बाद था और बताया गया 3 वर्ष पहले बी की आयु, 3 वर्ष पहले अगर आज बी 15 वर्ष का है, 3 वर्ष पहले कितने का रहा होगा? हम कहेंगे 12 का रहा होगा। अब बताया गया कि बी की आयु का 3 गुना होगी। कौन बी की आयु को 3 गुना होगा? ए की आयु। तो यहाँ से देखते हैं क्या 3 गुना है, तो हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सही है, 12 3 36। तो यहाँ से निकल के आएगा यह बिल्कुल सही है। तो हम कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सेकंड है यह सही जवाब निकल के आ जाएगा। मतलब कि बी की वर्तमान आयु कितनी है? 15 वर्ष निकल के आ जाएगी। इसको हम फ्रेंड्स ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से करने पर हमको बहुत ज़्यादा आसानी से आ जाएगा। तो आशा करते फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो अगला प्रश्न दिया गया है, यह प्रश्न होने वाला फ्रेंड्स होमवर्क का प्रश्न है। जैसे दिया गया 40 व्यक्तियों को एक काम 62 दिनों में समाप्त करना था। 50 दिनों के बाद 10 अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए गए, तब काम समय पर समाप्त हुआ जब 50 व्यक्ति और लगाए गए एक्स्ट्रा। यदि अतिरिक्त व्यक्ति काम पर नहीं लगाए गए होते तब काम कितने दिन विलंब से समाप्त होता? तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से बताना है कौन सा विकल्प सही जवाब निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको जो है यह प्रैक्टिस सेट बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे ये सारे क्वेश्चन। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको यह जो है प्रैक्टिस सेट समझ में आया तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली वीडियो पाने